बहुत पुरानी कहावत है, बाय ऑन द रूमर एंड सेल ऑन द न्यूज़। बेसिकली ये बात बताना चाह रहे हैं कि जब भी कभी कोई अनकन्फर्म्ड न्यूज़ हो, यानी हर्ड ऑन द स्ट्रीट हो, सुगबुगाहट हो बातों का, तब आपको खरीदना चाहिए, और जब न्यूज़ कंफर्म होकर बाहर आ जाए तो आपको बेच देना चाहिए। यही बात टाटा मोटर्स के साथ भी लागू होती है। एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग कर रही है, अपने बिजनेस को डीमर्जर कर रही है। जो सेगमेंट ज़्यादा पैसा खाता था उस सेगमेंट को अलग किया जा रहा है, और जो सेगमेंट ज़्यादा पैसा बनाता था उस सेगमेंट को भी अलग किया जा रहा है। तो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन शेयर्स जो सुबह 10% की तेज़ी के साथ खुले थे, वो शाम होते होते लगभग 3% की तेज़ी के साथ बंद हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? बेसिकली कारण ये होता है कि शेयर मार्केट आगे देखता है, पीछे नहीं। जो आज तक जो तेज़ी हुई, वो जो खबर आई है, इस खबर के एंटिसिपेशन में ही तेज़ी थी, क्योंकि बाजार में इन्फॉर्म्ड प्लेयर्स को, फंड मैनेजर्स को, जो भी कंपनी के साथ मीटिंग करते हैं, बड़े प्लेयर मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं, उन सबको पता था कि ये कुछ होने वाला है। उनको एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं पता होते, लेकिन उनको पता होता है कि ये चीज़ होगी, और इसी एंटिसिपेशन में वो लोग शेयर को परचेज कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बेसिकली टाटा मोटर्स को इस डीमर्जर की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो एक ऑटोमोबाइल कंपनी होने के नाते ये एक सिक्लिकल कंपनी है, और इस सिक्लिकलिटी का जो ताज है ना, वो हटाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि इस डीमर्जर की। बिकॉज जब आप इतने सारे बिजनेसेस को एक साथ लेके चलते हैं तो आपकी बिजनेस की साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल का जो साइकिल है वो अलग है, पैसेंजर व्हीकल का साइकिल अलग है। तो सबसे पहला कारण कि कंपनी के जो सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स में लेस सिनर्जी है, यानी कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बहुत ही कम सिनर्जी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2022 में जब कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक लगभग $1.5 बिलियन के आसपास का जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, उस इन्वेस्टर को एग्जिट देने के लिए कंपनी को आईपीओ लेके आना पड़ता है। और उस आईपीओ लाने की कड़ी में थोड़े दिन पहले कंपनी ने एक डीवीआर जो शेयर हैं कंपनी के, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर, उनको स्क्रैप करने की भी घोषणा की थी। वो स्क्रैप की घोषणा करने के बाद अगला डिसीजन ये होता है कि कंपनी जो भी कम बिजनेस दे रही है, जो भी कम रेवेन्यू वाला जो शेयर है, कम इनकम वाला शेयर है, उस शेयर को हटा दिया जाएगा। बिकॉज जब सिर्फ जगुआर लैंड रोवर, पैसेंजर व्हीकल इंडियन बिजनेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस रह जाएगा, तो ये जो वैल्यूएशन मिलेगी ना उस इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बिजनेस को, वो और ज़्यादा मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बिजनेस के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का जो साइकिल है ना, वो बिल्कुल अलग है। 79% पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है, और लगभग 21% कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है। 79% जो पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है, उसमें से लगभग 77% के आसपास का हिस्सा जेएलआर का है। इन्वेस्टर्स के पास में वैल्यू अनलॉकिंग होने के साथ साथ इन्वेस्टर को एक चॉइस मिल जाएगी, अब वो जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। सपोज मैं अगर कॉमर्शियल व्हीकल का साइकिल से प्ले करना चाहता हूं, तो मैं कॉमर्शियल व्हीकल वाले सब्सिडरी में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो सब्सिडरी भी लिस्टेड होगी। अगर मैं पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट प्ले करना चाहता हूं, तो मैं पैसेंजर व्हीकल वाली सब्सिडरी वाले शेयर खरीदूंगा। और इसके साथ साथ इंडियन इन्वेस्टर्स को ग्लोबल पैसेंजर व्हीकल में, स्पेशली लग्जरी सेगमेंट में प्ले करने का भी मौका मिलेगा जेएलआर ब्रांड के थ्रू। क्योंकि आज हम अगर फॉरेन का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट प्ले करना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरी समझ ये कहती है कि आगे आने वाले टाइम में जब भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बिजनेस के इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे देगी, अगर उस सेगमेंट का इनको आईपीओ लेके आना है, अगर वो आईपीओ भी लेके आ जाएंगे, तो उसके बाद अगला जो रोड मैप होगा कंपनी का, वो ये होना चाहिए कि जेएलआर को भी वो लिस्ट कराएंगे। क्योंकि जेएलआर बेसिकली एक बहुत बड़ा इनका सेगमेंट है, वो कैश का हुआ बेसिकली, इसीलिए वो रुका हुआ है। क्योंकि लेकिन जो ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाला बिजनेस आएगा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के साथ में इनकी कैश प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में ये क्लियर विनर है इंडिया में। जो इनके मॉडल्स का जो फ्लीट, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा इनका एक नियरेस्ट कॉम्पिटिटर, लेकिन वो बहुत पीछे छूट गया। लेकिन जेएलआर जो कि लग्जरी ब्रांड्स ऑन करती है, और इंडिया में इनका मार्केट इतना नहीं है, बेसिकली ये चाइना इनका बहुत बड़ा मार्केट है। तो अभी हम पीछे टाइम में जब देख भी रहे थे, जब इंडिया का जो पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट बहुत अच्छा प्ले कर रहा था, लेकिन चूंकि जेएलआर इनका परेशान कर रहा था इनको, तो टाटा मोटर्स का शेयर लगभग काफ़ी नीचे गिरा था और बहुत लंबे टाइम तक रगड़ता रहा था। तो आगे आने वाले टाइम में ये जेएलआर को भी सेपरेट एंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। जब भी वो कभी होगा तो वो शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।